क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत तो मैं करने आई। शुक्रिया शुक्रिया। कहीं आप 2 नंबर ही या 3? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप कह रहे थे ना कि एक सूरत के 2 आदमी होते हैं। एक सूरत के 3 भी होते हैं, वैसे मैंने 4 देखे हैं। तो आपका कौन सा नंबर है? जो भी आप दे दें। 420। छी 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 छी, इतने कम नंबर? डबल कर दीजिए, 840। चुप रहो, तुमने मुझसे झूठ बोला। बोला? तुमने मुझे धोखा दिया। दिया? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बनाया? मगर क्यों? किस लिए? इसलिए कि तुमने मुस्कुराकर मुझे किशोर वर्मा से किशोर शर्मा बनाया। मैंने? हाँ, दुनिया से बेगाना बनाकर मुझे अपना दीवाना बनाया। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। तुम्हारी पहली नजर ने, तुम्हारी मुस्कुराहट ने, तुम्हारे मीठे बोलों ने। बताओ। माता जी। कितना कठोर है बेटा तू। मुझे छोड़कर ऐसा चला जाता है जैसे मैं तेरी कुछ हूं ही नहीं, खत तक नहीं लिखता। माता जी, कारोबार में फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी यहाँ कभी वहाँ, आखिर सारे काम की जिम्मेदारी भी तो मेरे सर पर ही है। आग लगे ऐसे कारोबार को। तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाया है। अच्छा माता जी, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बैठो। ये बताओ पिताजी कैसे हैं? अरे बेटा, ट्रेन में किसी ने उन पर हमला कर दिया था। क्या हमला कर दिया था? हाँ। फिर? भगवान की दया है, बिल्कुल बच गए। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। आओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब अच्छी हूँ बेटा। इसी ने तेरे पिताजी की जान बचाई। इसका नाम किशोर है। किशोर? ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। जी जी, सुना होगा। एक नाम के बहुत से इंसान होते हैं, किशोर शर्मा, किशोर वर्मा। वो किशोर शर्मा था। मैं वर्मा हूँ। लेकिन आप काम क्या करते हैं? जी, तेरे पिताजी ने अपनी फैक्ट्री में से नौकरी दे दी है। अच्छा अच्छा, मुझे अरुण कहते हैं। आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। अच्छा माँ जी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जा। नमस्ते। देखना, ये मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल करता है। और तू मेरा बेटा होकर भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। कह तो दिया माता जी कि अब आपका ख्याल रखूंगा। चंपा जी। बिना आ गई क्या? जी हाँ, मगर जब से वो आई है उस नए बाबू से बहुत मिलती है। मुझे तो कुछ ऐसा वैसा लगता है सरकार। और कुछ? और उस नए बाबू ने तो सेठ और सेठानी पे जादू कर दिया है। ओह। कल सुबह फूल ले आऊं सरकार? ले आना। और सुनो, जरा इस नए बाबू और बीना पर नजर रखूंगी, समझी? जी देखो बेटा, कब आए? कल। बैठो। अब क्यों बहुत दिन लगा दिए तुमने? क्या बताऊं चाची कि आपके कुछ ऐसे काम में फंस गया था कि बहुत दिन लग गए। लेकिन सच जानिए, मैं जहां भी होता हूं आप लोगों की याद हमेशा दिल में रहती है। वो तो मैं जानती हूँ। अपने पिता की तरह तुम भी हमारा बहुत ख्याल रखते हो। वो तो मेरा फर्ज है चाची। मैं तो बीना से मिलने ऊटी भी गया था। वो मुझे कह रही थी। लेकिन बीना कहीं नजर नहीं आ रही। शहर के लिए गई है। अब तो 9 बज गए चाची, वो तो 8 बजे आ जाया करती है। कुछ दिनों से जरा देर से आती है। एक सहेली के साथ बातों में वक्त निकल जाता है। जी सहेली? हाँ, कह रही थी कि हिल स्टेशन पर मुलाकात हुई और वही दोस्ती हो गई। ओह, ये मैं फूल लाया था। बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बीना के लिए, मेरा मतलब है आप लोगों के लिए लीजिए। जिसके लिए लाया है उसे ही देना। आप कहते हैं तो उसे ही दे दूंगा। जहाँ वो घूमने जाती है वो तो मैं जानता हूँ, रास्ते में ही तो है। मैं जाता हूँ। बैठो ना। शाम को दर्शन के लिए फिर आऊंगा। देखो बेटा, आना जरूर। नमस्कार। तुम रोज सवेरे शहर के बहाने मुझे मिलने के लिए बुला लेती हो। तो क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? मैं तो सारी रात इसी मुलाकात के इंतजार में बिता देता हूँ। फैक्ट्री पहुंचने में रोज देर हो जाती है। किसी दिन निकाल दिया गया तो? कैसे निकाल दिए जाओगे? मैं भी तो फैक्ट्री की मालकिन हूँ। तुम तो हो, मगर एक और मालिक आ गया।
फूल लेकर घर गया था। मालूम हुआ कि आप किसी खास सहेली के साथ सैर करने आई हुई हैं। जगह मालूम थी, मैं भी यहीं चला आया। ये लीजिए नाचिस तोहफा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताजी हवा खा रहा था। शौक नया है या पुराना? बचपन से। फैक्ट्री किस वक्त जाते हो? 8:30 बजे। अब क्या बजाए? मैं तो जा ही रहा था, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। ओह, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मिस्टर अरुण, इनको मैंने ही रोका था। अच्छा किशोर, अब तुम जाओ। आज मैं इनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। फरमाइए। अरुण साहब, जो बात आप मुझे बरसों से कहना चाहते हैं और मेरी समझ में नहीं आ रही है, उसकी वजह मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जरूर बताइए। आपकी नजर में सब कुछ पैसा, मेरी नजर में इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। आपकी नजर में गरीब और मजदूर जलील, मेरी नजर में अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं। कितना फर्क है हम दोनों की सोच में भी, ख्याल में भी। जब दो मुसाफिर हम ख्याल ना हो तो जिंदगी का सफर बोझ बनकर रह जाता है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। आओ ना आओ, तुम इधर बिल्कुल मत घबराओ। यू डोंट बी अफ्रेड, दिस इज आवर लैंड एंड दिस इज आवर गली। और हाँ, हमने तुमको सिर्फ 15 दिन में अपना फुल क्वालिफिकेशन बता दिया, यानी कि पूरा तालीम दे दिया। थैंक यू फॉर योर एजुकेशन मास्टर म्यूजिशियन। एंड लिसन, जब तक तुम्हारा फ्रेंड के साथ फिर मीटिंग ना हो, तुम हमारे शो में हिस्सा लो, माल कमाओ और मौज उड़ाओ। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। और ये रहा हमारा स्टेशन। आओ मुन्ना आओ, डोंट वरी, फिकर नॉट। दिस इज योर ओन होम, बी एट ईज। बैठो बैठो। वेरी गुड, बहुत अच्छा घर है यार। एंजॉय योर मोमेंट्स। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली। क्या गड़बड़ है? बाहर ताला, अंदर गड़बड़ ताला। वहाँ मेरी भांजी रहती है। देयर आर 2 doors, एक मेरा, एक मेरी भांजी का। आपकी भांजी? चंपा कली। वेरी गुड। चंपा कली, चंपा कली। मैं बुलाऊं उनको? होशियार हुआ है। जाओ ताला योरसेल्फ। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। मत डरो, डोंट फियर। ये है मेरी स्वीट भांजी मिस चंपा कली, और ये है मेरे शागिर्द मिस्टर चंपक। तुम बहुत सुंदर हो। तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। ये तो बहुत कमजोर है मामा जी। कोई बात नहीं, मैं इनको खिला के पिला के एक्सरसाइज करा के दारा सिंह बना दूंगी, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ। इन्हें पहले खाना तो खिलाओ, फिर इन्हें दारा सिंह और तंदुरुस्त बना लेना। जाओ जाओ, ब्रिंग द फूड, ब्रिंग द फूड। मास्टर म्यूजिशियन, ये तुम्हारी भांजी हमारे साथ रहेगी? नहीं मुन्ना, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हम उसके साथ रहेंगे। मिस्टर चंपक, ये बेचारी मेरी भांजी अभी तक तुम्हारी है। आई मीन टू से बैचलर। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों इसकी शादी कर डालूं। आई मीन टू से मैरिज। शादी? शादी की बात हो रही है मामा जी। यस बेटा। कीजिए, मुझे लड़का बहुत पसंद है। गुड लक मिस्टर चंपक। तुम्हारा नाम चंपा कली और तुम्हारा नाम चंपक, दोनों की राशि मिलती है मेरे साथ। मामा जी, कि खाना तो खा लीजिए। बीना। हेलो किशोर, आओ। ये है अनाथ आश्रम के प्रधान। नमस्ते। जीती रहो बेटी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए। शुक्रिया। बैठो किशोर। माता जी कहाँ है? चाची से मिलने गई हैं। अच्छा। बात दरअसल ये है कि इनके अनाथ आश्रम में बहुत से अनाथ बच्चे पलते हैं, जहाँ मैं भी पला हूँ। आज के नाथ जो कल किसी के नाथ होंगे। जी? मेरा मतलब है अनाथ बच्चों की सहायता के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैं जरूर मदद करूंगी। मेरी तरफ से 1000 रुपया। वो तो तुम दोगी ही, मगर कुछ और भी। और शो की टिकटें बिकवा दूंगी। वो तो तुम बिकवाओगे ही, मगर कुछ और भी करना होगा। और मिलने वालों से चैरिटी फंड दिलवा दूंगी। वो भी तुम कर दोगी, मगर कुछ और क्या करना होगा तुम ही बता दो। प्रधान जी, अब आप ही बता दीजिए। किशोर का मतलब ये है बेटी कि शो को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें भी संगीत प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। संगीत प्रोग्राम में? संगीत प्रोग्राम में तो ये खुद ऐसा कमाल दिखाते हैं
कि सबकी छुट्टी कर देते हैं। यूं तो किशोर भी गाता है, लेकिन तुम्हारे संगीत की तारीफ मैं बहुत सुन चुका हूँ। अब तुम्हें संगीत प्रोग्राम में हिस्सा लेना ही होगा। जी अच्छा, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। धन्यवाद। अच्छा, अब आज्ञा दो, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। कुछ चाय वगैरह? नहीं नहीं, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। आओ किशोर। चलिए। जिस चाह से तुम मिली हो उसके बाद चाय की कोई जरूरत नहीं। जाओ। ये चले। बाबू दस्तखत क्या जाओ, गाड़ी जाने दो। माल सब ठीक से भरा है ना? हाँ बाबू जी, बिल्कुल ठीक है। मैं खूब अच्छी तरह से गिन रही हूँ, आप यकीन करो मैं तो यहाँ का पुराना मुलाजिम हूँ। मगर भैया मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी जरा गिन लूँ। मुकदम, हाँ? माल तो ज्यादा लगता है। कुली की गलती से ज्यादा हो गया भैया। कुली की गलती से ज्यादा हो गया? हाँ। अच्छा। माल तो इसमें भी ज्यादा है। अरे बाबूजी, कम ज्यादा तो चलता ही रहता है। नौकरी में क्या रखा है, माल कमाओ तुम और हम हूँ। ये क्या है? ये आपके लिए है बाबूजी। बेईमान कहीं का, मुझे रिश्वत देना चाहता है? चल मैनेजर के पास। छोड़ दो बाबू। चल। अरे हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। हाथ छोड़, मेरे हाथ छोड़। मैं कह रहा हूँ छोड़। क्या बात? मैनेजर साहब, इसने ट्रक में ज्यादा माल भर रखा था, मैंने इसकी चोरी पकड़ी तो ये मुझे रिश्वत देने लगा। क्यों मुकदम? ये झूठ कहता है साहब, उल्टा ये मुझे रिश्वत दे रहा था और मुझसे कह रहा था कि माल बाहर निकाल दो। बेईमान कहीं का, चोरी तुमने की, रिश्वत तुम मुझे दे रहे थे, पैसा भी तुम्हारे हाथ में है। कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये इंसाफ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। चोर सच्चा है चाचा जी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताओ ज्यादा माल कब से ले जा रहे हो? जी पुलियों से भूल हो गई होगी साहब। के नंबर ही हो। अभी किशोर पर इल्जाम लगा रहे थे, अब पुलियों से भूल हो गई होगी। बताओ सब बात क्या है? अरुण छोड़ दे इसे, मैं पूछ लूंगा। पूछना क्या है, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। जो करना है मैं बेहतर जानता हूँ। किशोर, जितना माल ज्यादा उतरवा लो और बाकी भिजवा दो। मुकदम जी। तुम आओ मेरे साथ। जी। आज तुम बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हो। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ लीला, आज चुन्नीलाल ने ऐसी हरकत की है कि गुस्से से मेरा खून खौल रहा है। चुन्नीलाल जी आइए। आओ चुन्नीलाल, बैठो। आज तेवर कुछ बदले हुए मालूम होते हैं। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। ये बताओ चुन्नीलाल कि मैंने कभी तुमसे एक पाई की बेईमानी की है, या तुम्हें बताए बगैर किसी कंपनी से एक दमड़ी वसूल की है, या तुम्हें बराबर का हिस्सा नहीं दिया है? तुम चाहते तो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे छिपाकर माल बेचना क्यों शुरू किया? मैं हैरान हूं कि आज तुम्हें मुझसे ये सवाल करने की जरूरत कैसे पैदा हुई। मत भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, और मैं जो कुछ हूं अपनी अकलमंदी की वजह से हूं, तुम्हारी वजह से नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि साफ है, तुम गिरधारी लाल के बेटे हो। हर महीने अय्याशी के लिए तुम्हें हजारों रुपए मिलते हैं। शादी के बाद बीना की लाखों रुपए की जायदाद और फैक्ट्री के मालिक सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। लेकिन झगड़ा तो इस बात का है कि झगड़ा हम दोनों के लिए अच्छा नहीं। बेहतर है कि तुम अपना काम करो और मैं अपना। लेकिन इससे पहले कुछ फैसला तो हो जाना चाहिए। फैसले का वक्त आएगा तो फैसला भी हो जाएगा। तुम इस काबिल तो बनो। मालूम है, आज तुमने मेरी बजाय उस लड़के का साथ देकर अपने और मेरे दुश्मन की जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर दी है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चुन्नीलाल जी। शेख जी, आपने आज कैसी तकलीफ की? अरे भाई, घर में बैठे बैठे तबीयत घबराने लगी, सोचा कि फैक्ट्री में आसानी से वक्त कट जाएगा। आइए। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन फैक्ट्री के माहौल में आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टरों ने आपको पूरा आराम करने के लिए कहा। अरे आराम तो बहुत कर चुका हूं भाई। अरे हाँ चुन्नीलाल जी, कल मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, वहां पता चला कि आपने अभी तक रज्जुमल बैंकर्स के रुपए अदा नहीं किए। जी, वैसे तो बाजार में बहुत सी ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमारा रुपया अदा नहीं किया। अरुण साहब इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। बाजार से रुपया आते रज्जुमल जी को चुका दिया जाएगा। ये तो मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ। अच्छा, आप जरा वो किशोर को तो बुलवाइए। यस सर। किशोर साहब को बुलाओ। यस सर। लड़का काफी ईमानदार है। जी,
सुना है जब से आया है 2 चोरियां पकड़ चुका है। जी हाँ। इस जमाने में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बजा फरमाते हैं। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि फैक्ट्री में कितना कच्चा और कितना तैयार माल है उसकी लिस्ट बनाकर मुझे बताओ जी। और जिन पार्टियों से अभी तक पैसे वसूल नहीं हुए हैं चुनीलाल जी से पूछकर उन्हें नोटिस भिजवा दो। बहुत अच्छा। चुनीलाल जी, बाकी काम आप इसे समझा दीजिए। जी बॉस, आओ मेरे साथ। कमेन। ये कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने काफी मुद्दत से पैसे नहीं चुकाए। कौन सी पार्टी है? अंबालाल ने 1.5 लाख रुपए अब तक नहीं दिया। ये पार्टी दिवालिया हो चुकी है। गोपाल दास वर्मा ने 2 साल से 50,000 रुपए नहीं दिए। ये पार्टी लापता है। लापता? हाँ हाँ, लापता है। 25,000 रुपए बीपी बासुमल से वसूल नहीं किए गए। इसे नोटिस दे दो। जी। एसबी हार्डवेयर मर्चेंट्स, ये अरुण साहब की पार्टी है। जस्सामल एंड कंपनी, ये भी अरुण साहब की पार्टी है। इनका लेना देना डायरेक्ट अरुण साहब के साथ है, खुद ही निपट लेंगे। लेकिन सेठ जी ने कहा है कि चाहे वो अरुण साहब की पार्टी हो चाहे किसी की भी हो, नोटिस देना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो उन पार्टियों के बारे में पूछ रहा था जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं चुकाए। तुम्हें इन पार्टियों से क्या मतलब? सेठ जी ने कहा मुझे सौंपा है। मैं सब जानता हूँ। पिताजी की हमदर्दी हासिल करने के लिए तुम उनके कान भरते रहते हो। लेकिन मैंने आपके खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। बकवास बंद करो और आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जी। जाओ अपना काम करो। देख लिया तुमने अपनी उस दिन की बेवकूफी का नतीजा। मैं आज सब ठीक किए देता हूँ। पिताजी, आपने किशोर को बहुत सर चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? वो फैक्ट्री में मुझसे ऐसे सलूक करता है जैसे कि वो मेरा नहीं, मैं उसका नौकर हूं। मेरी तो खैर समझी, लेकिन वो चाचा चुनीलाल को चोर, बेईमान और न जाने क्या क्या। बेटा, अकाउंट से किताबें ले आए? जी हाँ, कुछ पार्टियों को मैंने नोटिस दे दिया है और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए मैनेजर साहब ने कहा है कि छोटे सरकार खुद निपट लेंगे। सुन लिया आपने पिताजी? कल तक ये चाचा चुनीलाल को चोर कह रहा था, आज मुझे चोर कह रहा है और कल मेरी पार्टियों को कहेगा चोर? मैंने तो किसी को चोर नहीं कहा। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। क्या हो? बात क्या है? झगड़ा किस बात का? माता जी ये बताइए, ये आपका बेटा है या मैं? बेटे तो तुम ही हो। बस, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। किशोर यहीं रहेगा। नहीं सेठ जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाप और बेटे के दरमियान कोई झगड़ा हो। बेटा है तो क्या हुआ, बात वही होगी जो इंसाफ कहेगा। तो आपका इंसाफ ये कहता है कि आप एक लावारिस लड़के के सामने हो। हिसाब किताब की जांच पड़ताल मैंने इसे सौंपी थी। फैक्ट्री में 4 लाख का घाटा हुआ है। तो आपका मतलब यह है कि ये 4 लाख मैं सब समझता हूँ अरुण, मैं अंधा नहीं हूँ। अगर अंधा हूँ भी तो सिर्फ इकलौते बेटे की मोहब्बत में। किशोर, तुम जाओ, किताबें यहीं रहने दो, मैं देख लूंगा। अजी मुझे भी तो कुछ बताइए, ये लोग क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं है कमला, बच्चे हैं, सगे भाइयों में भी तो झगड़ा हो जाता है। माता जी, आ गए। मैं जा रहा हूँ माता जी। जा रहा है? कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब यहाँ जी नहीं लगता। कैसी बातें कर रहा है? जिस घर में इज्जत ना हो वहां रहने से क्या फायदा? किसने बेइज्जती की तेरी? उसी ने जिसको पिताजी और आपने सर पर चढ़ा रखा है। तेरा मतलब है किशोर? जी हाँ, उसने पिताजी की जान क्या बचाई है, वो अब ये समझने लगे हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, किशोर ही उनका बेटा है। समझने से क्या होता है बेटा, अपना खून अपना ही होता है। तू नहीं जानता हम दोनों तुझे कितना प्यार करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है पिताजी ने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब किशोर के हाथ में सौंप दिया। तो अच्छा ही है, हिसाब किताब में तेरा हाथ बटाएगा। लड़का ईमानदार और मेहनती है। देखा ना, आप भी जब देखो उसी के गुण गाती है। लड़का ईमानदार है, मेहनती है, काम चोर और बेईमान तो मैं हूँ। किसकी मजाल है जो तुझे चोर और बेईमान कहे? शिकायत तुझे किशोर से है ना? जी, वही पिताजी के कान भरता है। अब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सोचता हूँ बीना को जब इसका पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी।
बिना तेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती बेटा। माता जी, जब किशोर के बकाये में पिताजी आ सकते हैं तो बीना भी आ सकती है। मैं उसकी नजरों से गिर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आ मेरे पास बैठ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। बेटी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बैठिए। अच्छा, नमस्ते सेठ जी, मुबारक। आइए भाई साहब। ये अरुण क्यों नहीं आया? फैक्ट्री से निकल चुका था, मेरा ख्याल आता ही होगा। बीना कहाँ है? वो रही। ओह, शुक्रिया, बैठिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। जीती रहो, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ हाँ किशोर, जीते रहो। नमस्ते सेठ जी। जन्मदिन मुबारक हो बीना। शुक्रिया। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मगर इतनी देर क्यों? सोचता रहा मैं गरीब, क्या तोहफा पेश करूं। भूल गई। दिल की धड़कनों में डूबा हुआ प्यार भरा गीत मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। याद है, मगर डरता हूं कि मोहब्बत का राज खुल गया तो अमीरों की दुनिया में तूफान आ जाएगा। एक दिन तो ये तूफान आने ही वाला है। नमस्ते चाची। जीते रहो। अरुण बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी। चाची, सब देखिए ना, खरीदने में देर लगी जाती है। बीना कहाँ है? वो सामने। अगर आप मजबूर करती हैं तो मैं जरूर गाऊंगा। हाँ जी हाँ, गाने वाला गाएगा नहीं तो क्या ठैया करेगा? मिस्टर अरुण, माफ कीजिएगा, सच्ची बात मुंह से निकल गई। जन्मदिन मुबारक हो। देखने में तो ये मामूली सा फूलों का तोहफा है, लेकिन इसे मेरे अरमानों का दिल समझकर कबूल फरमाइए। लीजिए लीजिए, ये मैं थाम लेता हूँ। शुक्रिया। लेकिन सुना है फूलों में सांप और कांटे भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये सांप और कांटों वाले फूल इसीलिए मैंने वापस ले लिए हैं। देख जी, सब मेहमान आ चुके हैं। चलो रस्म अदा करो। अच्छा माँ। चलो चलो। आइए मिस्टर किशोर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Veena. Happy birthday to you. जीती रहो बेटी। अपने चाचा और चाची का भी आशीर्वाद लो। ये सब कुछ इन्हीं के दम से है। जुग जुग जियो बेटी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे 20वीं सालगिरह है आज। लो, ये मेरी तरफ से तोहफा। सुखी रहो बेटी। आज तुम्हारे चाचा तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। हाँ हाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, बीना के पिता और मेरे घराने के ताल्लुकात कितने पुराने और कितने अच्छे हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि बीना के बचपन में ही मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त ज्वाला प्रसाद जी को वचन दिया था कि अगर मेरा खोया हुआ अरुण मिल गया तो मैं उसकी शादी बीना से करूंगा। भाइयों, ये खबर सुनने के बाद तो बीना बेटी की सालगिरह का जश्न और भी शान शौकत से मनाया जाना चाहिए। बेशक बेशक। माता जी, मेरे ख्याल में श्री किशोर कुमार वर्मा जी बहुत अच्छा गाते हैं। अपने गीत से जश्न में चार चांद लगा देंगे, क्या ख्याल है? जरूर जरूर, क्यों नहीं। किशोर भी तो हमारे बेटे ही की तरह है। इस खुशी के मौके पर वो जरूर गाएगा। हाँ माँ जी, आपकी खुशी मेरी खुशी, मैं जरूर गाऊंगा। मुबारक हो, आपकी मेहरबानी। बीना, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह पार्टी से भागकर क्यों चली आई? अरे, तू रो रही है? माँ, आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि पिताजी ने मेरी शादी का फैसला बचपन में ही कर दिया था? इसलिए कि मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। लेकिन माँ, मुझे अरुण बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। बीना। हाँ माँ, मैं ये सब भरी सभा में बोल देती, लेकिन चाचा जी के एहसानों का ख्याल करते हुए मैं खून के घूंट पीकर रह गई। तूने अच्छा ही किया। लेकिन अगर अरुण तुझे पसंद नहीं था तो उसके साथ हंसकर बात करना, मिलना जुलना, ये सब क्या था? मैंने अकेली में अरुण को हमेशा अपने दिल की बात साफ साफ कह दी, लेकिन सबके सामने उसे जलील न करना,
ये मेरी शराफत थी। तू ये चाहती है कि अरुण के पिताजी के जो हम पर एहसान है, मैं वो सब भूल जाऊं? अगर उनके एहसानों का बदला मेरे जीवन की भेंट है, तो आप मुझे जहर दे दीजिए माँ, जहर दे दीजिए। तेरे पिता की दी हुई जबान वापस लेने से पहले मैं खुद जहर खाकर मर जाना बेहतर समझती हूँ। माँ, किशोर। बीना, अब तुम यहाँ ना आया करो। किशोर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत? जब तुम्हें मालूम था कि बचपन में ही तुम्हारी मंगनी अरुण से हो चुकी है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। अब तो मालूम हो गया। क्या तुम चाहते हो कि मेरी शादी अरुण से हो जाए? मैं इसे रोक भी कैसे सकता हूँ? तुम चाचा जी से मिलकर साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अरुण और चुनीलाल दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं? नहीं बीना, अगर उन्हें मालूम हो गया कि उनके बेटे की आदतें अच्छी नहीं, तो उनका दिल टूट जाएगा और माँ तो शायद इस गम में जान दे देगी। तुम्हारे बगैर मैं भी तो जिंदा नहीं रह सकती। पागल न बनो बीना, हमें अपने से ज्यादा बड़ों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं बीना, मैं मजबूर हूँ बीना। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं, इतनी मेहरबानियां हैं, अब उन्हीं के बेटे के खिलाफ मैं नहीं बीना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छी बात है, मैं खुद जाके बात करूंगी। आओ बीना, बैठो। चाचा जी, मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? मेरे पिताजी आपके गहरे दोस्त थे ना? हाँ, मैंने उन्हें हमेशा अपने सगे भाई की तरह समझा। आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं ना? हाँ बेटी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपनी बेटी का हाथ ऐसे हाथों में सौंपना चाहते हैं जो उसका जीवन बर्बाद कर दे। ओ, तो तुम अरुण के बारे में कहना चाहती हो? जी। मैं समझ गया बेटी। बस मैं यही कहने आई थी। इसके बाद भी अगर आप फैसला नहीं बदलेंगे तो आपका इंसाफ जो कुछ कहेगा उसके सामने मैं अपना सर झुका दूंगी। बीना आई थी, मुझसे मिले बगैर चली गई? अरुण के बारे में कुछ कहने आई थी। अरुण के बारे में? हाँ। क्यों, मुझसे कोई शिकायत है क्या? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मालूम होता है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं नहीं कमला। चंपा, चंपा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आप कोई खास खबर सुनानी है? क्या खबर? आपके आने से थोड़ी देर पहले बिना सेठ जी से मिलने आई थी। क्या बातें हुई? उसकी बातों से तो ऐसा पता चल रहा था कि वो आपसे शादी करना बिल्कुल नहीं पसंद करती। ओह, और कुछ? और तो कुछ नहीं सरकार, मेरे ख्याल में ये सब नए बाबू के कारण है। तुम जा सकती हो। इस पर भी साइन कर दो। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? याद है उस दिन तुमने कहा था कि आपस में कोई फैसला हो जाना चाहिए? हाँ, अच्छी तरह याद है। इस स्टैम्प पेपर पर उसी फैसले की चंद शर्तें लिखी हुई। लेकिन ये शर्तें तो ज़बानी भी तय हो सकती हैं। हो तो सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जबान बदल सकती है, ख्याल बदल सकते हैं, तुम बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूं, मगर इस कागज पर लिखी हुई शर्तें और तुम्हारे दस्तखत कभी नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा? अरुण, जब गिरधारी लाल जैसे देवता इंसान के भरोसे का खून मैं कर सकता हूं, ममता की मारी उस बूढ़ी औरत के प्यार का खून तुम कर सकते हो, तो हम दोनों भी एक दूसरे के भरोसे का खून कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं। क्यों ना हम आज रात को 8:30 बजे लीला के मकान पर मिले? ठीक है, ये यहीं रहने दो, मैं जरा इन्हें अच्छी तरह पढ़ लूं। वहीं पढ़ लेना। किशोर, विल यू कम इन? अभी आया। किशोर। यस सर। क्लब रोड जानते हो? जी हाँ। वहाँ हिलव्यू बंगले में मिस्टर प्रताप सिंह ठहरे हुए हैं, उनसे जरा मिल लेना। किस सिलसिले में? उन्हें 500 टन आयरन बार्स की जरूरत है। रेट तो तुम्हें मालूम ही है, सौदा फाइनल कर लेना। अभी जाऊं? नहीं, घर पे वो रात को 9:30 बजे मिलेंगे। रात को 9:30 बजे? हाँ, वो कल सुबह के प्लेन से दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम। जी बहुत अच्छा।
आपको किससे मिलना है? मिस्टर प्रताप सिंह यही रहते हैं? आइए। बैठिए, मैं अभी खबर कर देता हूं। हेलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पड़ोस में एक पागल औरत है, वो हमेशा चीखा करती है। आपका इंतजार हो रहा है। चुनीलाल जी, चुनीलाल जी। किशोर, ये क्या किया तुमने? चुनीलाल का खून? मैंने खून नहीं किया, मगर आप कौन हैं? तुम मुझे भूल गए? तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करने का वादा भी किया है तुमने। क्या बकती हो? बकती नहीं, सच कहती है। तुमने हमारी आंखों के सामने खून किया है। ये धोखा है, साजिश है, मुझे फंसाया गया है। मैंने खून नहीं किया। खून करके कहां भाग रहे हो? खबरदार! राम सिंह! यहाँ पे किसी का खून हो गया? जी हाँ, खूनी भागने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी आइए। इंस्पेक्टर साहब, खूनी उस खिड़की से कूदकर भाग गया। भाग गया? ओह, मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने के लिए। तुम लोग उसका पीछा करो। इंस्पेक्टर साहब, ये लॉकेट उसका मेरे हाथ में रह गया। लॉकेट? जी, वो रही लाश। ओह, इनका नाम जानते हो? जी हाँ, चुनीलाल। ये रहा चाकू। हाथ नहीं लगाना। उन्हीं को पहचानते हो? अच्छी तरह। आइए, मैं सब समझा दूं आपको। ये कोयले में लकड़ियां डाल के चंपा। कौन है? अरे किशोर, चंपक, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझ पर खून का इल्जाम है। अरे तुझ पर खून का इल्जाम? वो कैसे? बात यह है कि मैं चंपक, पुलिस मुझे छिपा दे। क्या उस कमरे में छुप जा। अच्छा, मैं पुलिस को देख लेता हूँ। ओह, क्या बात है हवलदार साहब? वही आदमी खिड़की के रास्ते से यहाँ तो नहीं आया? इस खिड़की के रास्ते? हाँ। नहीं, मैं तो यहाँ खाना पकाते बैठा हूँ। तो फिर कहाँ गया? लेकिन मैंने एक आदमी की भागने की आवाज जरूर सुनी थी। तो शायद वही होगा। चलो किशोर, आजा। पुलिस गई। तूने खून किया? नहीं चंपक, मैं बेगुनाह हूँ। अरुण ने मुझे फंसा दिया है। अरुण? अरुण कौन? वही जो हिल स्टेशन पर बीना से मिलने आया था। हाँ? ओह, हाँ, आराम से बैठ और सब किस्सा सुना मुझे। मैं तेरे लिए चाय बना। बैठ जा।
जी हैं? जी हाँ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या बात है? माफ कीजिए इतनी रात गए आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं। किशोर आपके फैक्ट्री में काम करता है? जी हाँ। क्या वो आप यहाँ रहता है? जी हाँ, गेस्ट हाउस में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? उसने आपके मैनेजर चुनीलाल का खून कर दिया। चुनीलाल का खून किसने किया? किशोर ने पिताजी। किशोर ने खून किया? नहीं, किशोर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इसका क्या सबूत है? उस लड़की का बयान जिसके मकान पे उसने खून किया है। लड़की? कौन है वो लड़की? एक गाने वाली जिसके साथ किशोर के ताल्लुकात थे। गाने वाली? छी छी छी। नहीं नहीं, मेरा दिल ये नहीं मानता। माता जी, आप तो हमेशा उसे देवता समझती आई। मैं पहले कहता था कि आदमी अच्छा नहीं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के बयान के अलावा किशोर का ये लॉकर भी चुनीलाल की लाश के पास पाया गया। कमला, देखो तुम, ये वही लॉकेट है ना जो मैंने अरुण को उसकी सालगिरह में दिया था? बिल्कुल वैसा ही है, यही है वो। लेकिन ये किशोर के पास कैसे गया? चुरा लिया होगा माता जी। चाचा चुनीलाल कह रहे थे ना कि बचपन में मेरा लॉकेट चोरी हो गया था। मेरा ख्याल है कि किशोर पैदाइशी चोर है। ये लॉकेट मुझे दीजिए और आइए मेरे साथ, मुझे उसके रूम की तलाशी लेनी है। आइए। चलिए माता जी, चलिए। मैं हैरान हूँ, उस गाने वाले के पास चुनीलाल कैसे पहुंच गए? मेरे ख्याल में किशोर ने उनको वहां बुलाया होगा, वरना वो तो देवता आदमी थे, देवता आदमी। इंस्पेक्टर साहब, यह किशोर का कमरा। आइए। नहीं अरुण, मेरा दिल नहीं मानता कि किशोर ऐसा कर सकता है। माता जी, एक लावारिस लड़के के लिए आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मेरे ख्याल में पिताजी को बचाने में भी जरूर उसकी कोई चाल थी। ये पर्स और डायरी उसी की है? जी हाँ, इस कमरे में रखी हुई हर चीज उसी की है। ये तस्वीर किशोर की है। अब आपको उसे गिरफ्तार करने में आसानी हो जाएगी। इस बच्चे की तस्वीर के साथ ये आदमी कौन है? ये अनाथ आश्रम के प्रधान है। किशोर वही पला है। लेकिन ये बच्चा, ये किशोर की बचपन की तस्वीर होगी पिताजी। किशोर की? देखो तो। तुम बाद में देख लेना कमला। जाओ और इन्हें ले जाओ। मगर जाओ कमला। चलिए माता जी, आइए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। माँ, चाचा जी के घर में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ माँ, मैं देख के आती हूँ। यूं तो हमारा सिपाही निगरानी के लिए यहाँ रहेगा, फिर भी आपको कोई खोज मिले तो हमें फौरन इत्तला कर देना। बहुत अच्छी बात। सिपाही तुम यहाँ रहो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बिना। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? आपके यहाँ पुलिस क्यों आई है? पहले ये बताओ, तुम्हें किशोर के अनाथ आश्रम को पता मालूम है? हाँ हाँ मालूम है। तो चलो जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ? मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। लेकिन चाचा जी। चलो चलो, रास्ता चलते चलते बता दूंगा। नमस्ते। 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 बैठिए। फरमाइए। मैं यहाँ के प्रधान जी से मिलने आया। वो तो अभी आते ही होंगे। ओ, मुझे उनसे जरूरी काम था। मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, फरमाइए, शायद मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ। आप इस बच्चे को जानते हैं? जी नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बात क्या है? बात दरअसल ये है कि कई साल पहले मेरा बेटा तूफान में बह गया था। ये उसी के बचपन की फोटो है। हो सकता है वो जिंदा हो और आपको मिल जाए। जी, एक लड़का मिला तो सही, लेकिन आज मुझे शक है कि शायद वो मेरा बेटा नहीं। तो आपने उसे अपना बेटा कैसे मान लिया? असल में हमारा एक मैनेजर था जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा था। जब हम लोग बच्चे की तलाश में बिल्कुल निराश हो गए, तब वो हमें एक साधु के पास ले गया और उस साधु ने हमारे खोए हुए बच्चे की सारी निशानियां बता दी, जगह बता दी, और वो लड़का हमें वहीं मिल गया। ताज्जुब है, बाप होकर आप उसकी सूरत नहीं पहचान सके? वो लड़का 10 साल बाद मिला था। सूरत बदल चुकी थी, लेकिन बाकी सारी निशानियां ठीक थी। मगर आज मेरा दिल कहता है कि वो सब लोग आपस में मिले हुए थे। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है चाचा जी। लीजिए, प्रधान जी आ गए। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। आप और यहाँ? आप इस बच्चे को जानते हैं? ये किशोर के बचपन की तस्वीर। किशोर के बचपन की तस्वीर? तो मेरा शक ठीक निकला। ये आप ही क्या तो मुलाजिम है? मुलाजिम? ये मेरा बेटा है प्रधान जी। आपका बेटा? हाँ हाँ, मेरा बेटा। मीरा बेटी, जल्दी चलो, अभी हमें पुलिस को इत्तला देना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर कभी गवाही की जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी तकलीफ और भी। जरूर। इंस्पेक्टर साहब। शंकर, तुम्हें सुनकर ये खुशी होगी कि हमने किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। लेकिन उसे शिनाख्त करने के लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जरूर चलूंगा, मैं जरा पुलिस स्टेशन में आता हूँ। चलिए। कौन लीला? शंकर अभी पुलिस स्टेशन से वापस आया कि नहीं? नहीं, शायद कोई आया है। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। शंकर, ये आदमी यहाँ रहता है? जी हाँ। अरे हम ये लोग को बोलता है कि हम यहाँ रहता है, ये लोग बोलता है तुम लोग दारू पिया है। मेहरबानी कर अंदर लेके आइए। चलो अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। चलो। अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ। आइए। हाँ। यहाँ पे लिटा दीजिए। लिटा दीजिए? नहीं, हम नहीं लेटेंगे। नहीं लेटेंगे। हाँ। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्ज है। चलो भाई चलो चलो। अरे अरे हमको लेके जाओ उधर, फिर एक मारेगा। अरे एक और बहुत मजा आता है। नहीं अरे अरे बस बस। अरे सब बता दिया। ये शंकर, ये तुमने क्या किया? तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना? तो फिर ये दारू कहाँ से पिया? बाहर जाके दारू बहुत पिया। क्यों पिया? अरे पुलिस स्टेशन में बहुत मारा मेरे को। बहुत मार दिया? तुमने उधर कुछ कहा तो नहीं? सब कुछ बोल दिया। सब कुछ बोल दिया? हाँ। क्या बोल दिया? अरुण ने चुनीलाल का खून कर दिया? करेक्ट। और क्या बोल दिया? और वो अरुण ने किशोर को फंसा दिया? किशोर को। क्या किया तुमने? धोखेबाज। अरुण ने तुम्हें कितना पैसा खिलाया, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अब तुमने उसका बदला ये दिया? अरे अगर मैं सब कुछ पुलिस को नहीं बताता तो उम्र भर मेरे को जेल में डाल देते। देख, मैं एक बात बताऊं, अगर तेरे को बचना है ना तो भी जाके साफ साफ सब पुलिस में बोल दे और सरकारी गवाह बन जाएगी ना तो पुलिस वाले तेरे को छोड़ देंगे। अरे जा, तेरी तरह मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं मर भी जाऊंगी मगर अरुण ने चुनीलाल का खून किया मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। अब बताने की जरूरत नहीं, हमने सब कुछ सुन लिया। गिरफ्तार कर लो इसे। आइए मिस्टर चंपक। चंपक? जी हाँ, किशोर का दोस्त चंपक माडुकी। जाता किधर है भाई? ले चलो। चलिए। कौन? कौन है? किशोर। माजी। किशोर। माजी। मेरे बच्चे, तूने खून क्यों किया बेटे? तूने खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया माँ जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं कल रात को यही कहने आया था, सवेरे भी और इस वक्त भी। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया माँ जी। तूने खून नहीं किया? तूने खून नहीं किया ना? नहीं माँ जी, मैंने खून नहीं किया। आप ही सोचिए, चुनीलाल का खून करने से मुझे क्या फायदा? लेकिन बेटा तू वहाँ गया क्यों था? मुझे अरुण ने वहाँ भेजा था। अरुण ने? हाँ, एक आदमी से सौदा करने के लिए। वहाँ पहुंचकर मुझे चुनीलाल की लाश दिखाई दी। मुझ पर खून का झूठा इल्जाम लगाया गया। मुझे जबरदस्ती पुलिस के हवाले करना चाहा। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकला। लेकिन बेटा पुलिस वालों को एक लॉकेट मिला है वहाँ। लॉकेट? अरे हाँ, वो मेरा ही लॉकेट था। बचपन से मेरे गले में था। बचपन से? बचपन से तेरे गले में था? हाँ माँ जी। तू जा, मैं देखती हूँ। ये है तेरा असली जी। ये सब कहाँ ले जा रहा है? मुझे जरूरत है। जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते। ये जायदाद, ये लाखों का कारोबार सब तेरा ही तो है। तू हमारा इकलौता बेटा है ना? जी हाँ, बेटा तो हूँ। बेटा है तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी? हाँ, चोरी। इससे पता चलता है कि पैदाइशी चोर किशोर नहीं तू है। तू आज तक हमसे झूठा नाटक खेलता रहा, बेटे के रूप में ममता जैसे पवित्र रिश्ते को धोखा देता रहा। तो आपको यकीन हो चुका है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जी तू अपने दिल से पूछ, अगर तेरी रगों में मेरा खून होता तो आज तू इतना गिर सकता था?
यही समझ लो कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बेईमान, मैं तुझे यूं नहीं जाने दूंगी। उस नाचने वाले से किशोर का नहीं बल्कि तेरा होता था। चुनीलाल का खून किशोर ने नहीं, तूने किया है, तूने। हट जाओ! हट जाओ मेरे रास्ते से। जो एक खून कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। किशोर, बेटा। छोड़ दो माँ। क्या हुआ कमला? हमें सब कुछ मालूम हो चुका, लेकिन अरुण है कहाँ? हम उसे गिरफ्तार करने आए। आगे भी चोरी करके मकान के पीछे की तरफ भागा है। किशोर उसका पीछा कर रहा है।
नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। आप ये कैसे जानते हैं? ले चलो, ले चलो। आइए। माँ, बेटा, जब से मैंने तुझे देखा है, मेरा दिल मुझे कह रहा था यही तेरा बेटा है, यही तेरा लाल। सच है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरे घर में अब कभी अंधेरा नहीं हो सकता। मेरा चिराग मुझे मिल गया है। वीणा बेटी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो।